किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान रहते हैं। हाय गाइस, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक जादूगर की जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ये बात राज दरबार तक जा पहुंची तो राजा साहब ने उस जादूगर को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जैसे ही जादूगर को ये समाचार मिला तो जादूगर सोचने लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। वह सोचने लगा कि सबसे अच्छा जादू दिखाऊंगा और सबसे बड़ा इनाम राजा जी से पालूंगा। दरबार में पहुंचा तो ये सोचते हुए जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊं। फिर सोचा सारे जादू तो दिखा चुका हूँ, आज कुछ नया करता हूँ। तो जादूगर ने राजा का मुकुट गायब कर दिया। ये माजरा देख सारे दरबारी हंसने लगे। राजा को यह अपनी तौहीन लगी। राजा ने गुस्से में आकर कहा, इसे काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन बाद इसे फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर तो गया था इनाम पाने के लिए, पर उसे सजा मिल गई। पत्नी को यह बात मालूम हुई तो वह रोती बिलखती वहां पहुंची। तो जादूगर मुस्करा रहा था। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? 7 दिन बाद तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना है और तुम इस तरह मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा, 7 दिन का टाइम है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा ये पागल हो चुका है। ये सोचकर पत्नी वहाँ से चली गई। वह इसी तरह आती रही और वह कहता रहा, अभी 6 दिन बचे, 5 दिन बचे, 4 दिन बचे। फाइनली वो फांसी का दिन आ गया। उस टाइम राजा घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचे तो जादूगर ने एक तरकीब सोची और वो राजा को देखकर रोने लगा। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्यों रो रहा है फांसी का फंदा सामने देखकर? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था। तो जादूगर बोला, राजा साहब, मुझे डर मौत से नहीं लगता। मरना तो एक दिन सबको है, पर मैं वर्षों से एक कला सीख रहा था, घोड़े को उड़ाने की कला सीख रहा था। वो मेरे मरने के साथ ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। तब राजा जी के मन में ख्याल आया कि उड़ना वाला घोड़ा तैयार कर रहा है। मान लो वो घोड़ा मुझे मिल जाए तो आसानी से बड़ा युद्ध जीत सकता हूँ। राजा ने कहा, सुन भाई, मैं 1 साल का टाइम देता हूँ। 1 साल बाद ये घोड़ा मुझे दे देना। अगर नहीं दिया तो तुझे फांसी हो जाएगी। राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि इसे 1 साल के लिए बरी किया जाए। जादूगर वहाँ से निकलकर घर पहुँचा तो देखा सब रो रहे थे, उसके बच्चे, पत्नी। तभी पत्नी ने देखा कि उसके पति जिंदा आ रहे हैं। पत्नी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? जादूगर बोला, एक शर्त पर छूटा हूँ। शर्त यह कि मैं 1 साल के बाद राजा को उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। जो अपना घोड़ा है उसे उड़ने के लिए तैयार करूंगा। पत्नी फिर गुस्सा होकर बोली, फिर तूने पागलों वाली हरकत कर दी। जादूगर फिर मुस्कुरा कर बोला, 1 साल का टाइम है। ऐसे करते करते 6 महीने बीते। 6 महीनों के बाद राजा साहब चल बसे इस दुनिया से और 7 महीनों के बाद घोड़ा भी मर गया। अब कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, सब झंझट खत्म। इसे ये सिद्ध होता है कि जादूगर सही कह रहा था कि तू चिंता मत कर, सब कुछ सही होगा। अभी टाइम है। लोग बेवजह आज का समय बर्बाद कर देते हैं कल की चिंता, कल क्या होगा, कैसे होगा। ये कहानी हमें यही सिखाती है, जो होगा देखा जाएगा। तो हमें कल की चिंता में हमारा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें आज का टाइम आज पर ही लगाना चाहिए, न कि कल की चिंता में आज का टाइम गवा देना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आता रहूँ।